ठीक है, स्टार्ट करो। DPP 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उल्टा अप्रोच करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चले जाओ ऐसे, 1 माइनस नो डिटेक्शन। ठीक है, उल्टा चले जाओ, है ना, वो एटलीस्ट है ना, इसलिए। सो 1 माइनस नो डिटेक्शन, तो डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P है ना, तो डिटेक्शन नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P, और यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? अरे भाई, ये तुमको स्क्रीन दिख रहा है क्या सब लोगों को? ये 2 लोग क्यों बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओके रुको। हाँ हाँ बस ठीक है, 1 मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओके, 1 मिनट, है ना? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब आपको DPP 6 दिख रहा है? एक बार ये कंफर्म करो, कैन यू सी DPP 6? ओके, सो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 माइनस नो डिटेक्शन। ओके, डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी P है, तो नहीं करने की 1 माइनस P। ओके, और n बार ये करना है। ओके, उसके बाद बताओ क्या दिक्कत है? अगला डाउट बताओ। 5वां क्वेश्चन, 4 तो फालतू क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि ये मिस्टर डोपंट है, जो ये थोड़ा पागल आदमी है ना, ये क्या कुछ भी बोल देता है। ठीक है, मतलब इसको कोई भी वाइन टेस्ट कराओ, है ना, इसको मतलब आप फ्रेंच वाइन टेस्ट कराओ, हो सकता है ये इसको फ्रेंच बोल दे, हो सकता है उसको कैलिफोर्नियन भी बोल दे, और अगर कैलिफोर्नियन वाइन टेस्ट कराओ तो हो सकता है उसको कैलिफोर्नियन बोले, हो सकता है उसको फ्रेंच भी, मतलब कुछ किसी को कुछ भी बोल सकता है। ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो इसको एक वाइन टेस्ट करवाई और इसने बोला कि भाई वो फ्रेंच है। अब इस पे भरोसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो द वाइन दैट ही टेस्टेड वाज कैलिफोर्नियन, कि वो कैलिफोर्नियन वाइन रही होगी और उसने कहा होगा फ्रेंच। ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो भाई वो ऐसा है, एक तो है ना, तुम सुबह सुबह जो है थोड़ा है ना, ठंड रखो। मैं कुछ अभी कह दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है? क्या बकवास करे जा रहे हो चैट बॉक्स में तुम? सुबह सुबह उठे ही तो हो, हैं? तो फ्रेंच को मतलब वो कैसे कैसे फ्रेंच बोल सकता है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक तो क्या है कि टिक टिक, मतलब ऐसा है कि फ्रेंच उसके पास थी और फ्रेंच ही उसने बोला। उसके पास कैलिफोर्निया मान लो टेस्ट करी और उसने फिर भी फ्रेंच बोल दिया। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे। तो उसके पास 10 वाइन के ग्लास थे, उसमें से 3 फ्रेंच था, तो फ्रेंच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, कि उसके पास फ्रेंच वाइन जाए, और फ्रेंच वाइन को वो फ्रेंच बता दे, वो वाली प्रोबेबिलिटी है 0.9। when he is given French and he will identify this with the probability 0.9। ठीक है, अरे यार, इतनी भी क्या नींद निकाल रहे हो क्या तुम लोग? हैं, क्या पागल हो रहे हो क्या? तुम्हारा माथा खराब हो रहा है क्या? क्या पूछ रहे हो सर? रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे या नहीं करोगे? तुमको दिख नहीं रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है? कैलिफोर्नियन वाइन हो 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी, और कैलिफोर्नियन को भी वो फ्रेंच बता दे, है ना, वो है 0.2। पढ़ लेना क्वेश्चन और ये पार्ट ऊपर डाल देना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। ठीक है, नोट्स में देख लेना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, नाइदर ऑफ द बस विल बी लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कर दो। ठीक है, ओके, तो अबे क्वेश्चन नंबर 5 में सोचना कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 ही तो बताया, क्या दिक्कत क्या है तुमको? हैं? और पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बता दो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिक्कत है? एक छोटा मोटा बेस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है क्या? एक बोल्ट को चूज किया है उस फैक्ट्री प्रोडक्शन से और वो डिफेक्टिव आया है, तो डिफेक्टिव कहाँ से आ सकता है? ए से आ सकता है, बी से आ सकता है, सी से आ सकता है, और ये चाहिए सी से, तो सी वाला पार्ट ऊपर डाल देना। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करो, आंसर अगर मैच नहीं हो रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा है कि एटलीस्ट वन चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो ये गर्ल 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 वाला केस जो है सैंपल स्पेस में नहीं आएगा। पहली चीज तो ये, सैंपल स्पेस में 7 ही एलिमेंट होंगे, और अब चाहिए कि उसमें कम से कम 2 होने चाहिए बॉयज। तो कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 है ना, तो बॉय बॉय गर्ल। तो इसके कितने केस बना सकते हो? इसके 3 केस बना सकते हो। इनको इधर उधर खिसका के, और टोटल कितने? 7 है, तो आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, आराम से, है ना, थोड़ा सा आप भी समझें। ठीक है, यूँ अगर आप आते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे यूँ थोड़ा आपने अगर माथा खराब कर दी है ना, तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा इसका, है ना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप शांत रहें। ठीक है, अभी दिन उगा है ना, मतलब अभी तो सूरज आया है ना, आराम से। सेम नंबर ऑफ ब्लैक और व्हाइट बॉल हो तो टोटल कितनी बॉल्स है, कितनी बॉल निकालनी है? पर्सन सेलेक्ट इवन नंबर ऑफ बॉल। हो सकता है वो 2 ले, हो सकता है वो 4 की 4 सेलेक्ट करे, 4 सेलेक्ट करे, और हो सकता है 6 की 6 सेलेक्ट करे। तो अगर 2 सेलेक्ट करेगा तो 1+1 निकालना है, 2+2 और 3+3 ये निकालना है। ठीक है, अब आप कर लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ P12, मैं एक शब्द का मीनिंग समझा रहा हूँ आपको कि व्हाट इज P12। P12 इज, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट party 2 will be in power. It is the probability that party 2 will be in power after the election, है ना। बिफोर द इलेक्शन पार्टी 1 was in the power। ठीक है, मान लो ऐसे कांग्रेस थी पहले, इलेक्शन हुआ, फिर बीजेपी आ गई, तो समझ गए ना बात को। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-3, तो समझ गए बात को। थर्ड पार्टी विल बी इन पावर गिवन दैट पार्टी 2 वाज इन पावर। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन ये है कि, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टी 2 विल बी इन पावर? एक मिनट, है ना। What is the probability that party 2 will be in power after 2 elections? 2 इलेक्शन के बाद पार्टी 2 पावर में आए। अभी हाल फिलहाल 1 है, इलेक्शन होगा सबसे पहले। ठीक है, हो सकता है 1 ही पावर में रहे, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, पर इसके बाद पार्टी 2 ही चाहिए पावर में, सेकेंड इलेक्शन के बाद। तो यहाँ से यहाँ जाना इज P11 इंटू यहाँ से यहाँ जाना इज P12। दिमाग में जा रहा है तुम्हारे ये P11 और P12 हैं? बस कर लेना यहाँ से, है ना, सबको ऐड कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 11 में 2 ही केस है, या तो ये उल्लू बहुत ही एक्टिव है, या फिर ये उल्लू बहुत ही आलसी है। ठीक है, कैसे? या तो उल्लू यहाँ से उड़ के गया ही नहीं, है ना, यानी कि 2 तोते उड़ के चले गए और वापस आ गए, और या फिर उल्लू गया तो उल्लू वापस आ गया। ठीक है, जिन जिनके आंसर नहीं आ रहा ना, थोड़ी कैलकुलेशन करना सीखो आराम से। ठीक है, ओके, आंसर नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना, वो आंसर नहीं आ रहा तुम्हारे। 2 ही तो केस है यार, हैं, उल्लू जाएगा या नहीं जाएगा, बस। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 का ऐसा है कि प्लेयर ए के पास 2 कॉइन है, प्लेयर बी के पास, मैं आपको थोड़ा सा, है ना, मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर 17 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं, और आप पूछ रहे हो चैट बॉक्स के अंदर सर 22, सर 24,
सर 27। क्यों जो है आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो? ठीक है यार, जो दिख रहा है उनमें से पूछे अपन, है ना? बी सेंसिबल है ना। 22 बता दो सर। अभी क्या पागल हो रहे हो क्या तुम? 22 बता दो। प्लेयर ए के पास 2 कॉइन है, ठीक है। प्लेयर बी के पास 3 कॉइन है। दोनों ने अपने अपने कॉइन उछाले और उन्होंने नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व किए। अब आपको बताना है कि बी के पास ज्यादा हेड आ जाए कंपेरेटिवली ए से, तो अपन इसके ऊपर बनाएंगे केसेस कि बी के पास मान लो 3 हेड आ जाए, तो ए के पास मेरे हिसाब से 2 हेड आए, 1 हेड आए या 0 हेड आए, फर्क ही नहीं पड़ता। बी के हेड हमेशा ज्यादा रहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मान लो इसके पास 2 हेड आए तो इसके पास 1 हेड आना चाहिए और 0 हेड आना चाहिए। अगर इसके पास 1 हेड आया तो इसके पास 0 हेड आना चाहिए। ये है फेवरेबल केसेस। नाउ राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी। एक केस बता रहा हूँ। अगर इसके पास 3 हेड आए तो 3 हेड मतलब HHH, तो HHH आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/8 इंटू इसके पास 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड, मतलब इसके 2 में कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो कितना आएगा? 1 प्लस कर पाओगे क्या आगे? 10 प्लस कर लोगे? ठीक है, तुम भी आराम आराम से डाउट पूछो, है ना? मैं भी आराम आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्रेसिवली डाउट पूछोगे तो फिर ठीक है, आराम आराम से जो दिख रहा है उसमें से अपन डाउट पूछ ले, बस बात खत्म। इट इज एज सिंपल एज दैट। 16 का ऐसा है कि आप एक गड़बड़ कर रहे हो कि आप है ना एक्चुअली बी और सी में से ये जो सेक्शन है ना उसको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक पेपर में 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए तो करना ही करना है और बी और सी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इस पेपर में पास होने का मतलब है कि ए में पास हो जाए और बी और सी में से किसी एक में पास हो। ओके, ठीक है। अच्छा तो ए में पास हो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। ए में तो पास होना ही होना, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल। अब बी और सी में से किसी एक में पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो भाई ऐसा होगा कि बी और सी में से किसी एक को अटेम्प्ट करेगा ना, ऐसा कहीं लिखा होगा। कहाँ गया? हाँ, आउट ऑफ सेक्शन बी एंड सी स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली 1। तो मान लो बी और सी में से उसने बी को सेलेक्ट किया, तो बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी में पास होना इज क्यू प्लस। हो सकता है कि भाई ए तो उसको करना ही करना है, ए में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हो सकता है उसने 1/2 से सी को सेलेक्ट किया हो और फिर सी में पास होना इस 1/2 और ये जो आंसर है वो दे रखा हाफ। ठीक है, अब आप जो है ऑप्शन चेक करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये जो भी इक्वेशन बन रही है इसमें आप सारे ऑप्शन चेक कर लें। ओके, ठीक है। सत्रह में तो सैंपल स्पेस ही बहुत छोटा हो गया। ठीक है, 17 में सैंपल स्पेस ही बहुत छोटा हो गया। बोला है ना इसने कि नंबर जो है 10 से बड़ा नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही है सैंपल स्पेस। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। 15 में क्या है भाई? 15 में ऐसा है कि मंडे मॉर्निंग है ना, मंडे मॉर्निंग सपोज सी है कॉफी ऑन मंडे मॉर्निंग, ये तो फिक्स हो गया कि भैया मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, मंडे को तो कॉफी ली है आपने। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट शी हैज टी ऑन वेनसडे। अब आपको ये तो गिवन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं करनी, दिस इज गिवन। एंड व्हाट वी वांट टी ऑन वेनसडे, तो टी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पे भी अपने को टी चाहिए। तो ट्यूसडे को दो केस हो सकते हैं,
हो सकता है आपने कॉफी पी ली हो सकता है आपने टी पी ली हो, ठीक है। तो ये तो इलेक्शन जैसा ही तो है, बिल्कुल सही बात है। कॉफी टू कॉफी, कॉफी टू कॉफी का क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे कहीं दे रखा है, if she has coffee on one morning then the probability that she has coffee on next morning it is 0.3, so coffee to coffee is 0.3, then coffee to tea कर लोगे क्या, ठीक है ना, हाँ कर लेना। कॉफी टू कॉफी 0.3 आ रहा है तो कॉफी टू टी जो है 0.7 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18th, बस अब रुक जाओ, है ना 18th, बस 18th में टाइम लगेगा समझाने में, आगे आगे डाउट मत पूछो, मतलब ही नहीं, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है उस बात का, ठीक है। आराम से एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ भाई, तो ऐसा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन क्लास में किया था अपन, नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो क्या फंडा क्या है कि 16 प्लेयर है, ठीक है, वो जो है 8 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, फ्रॉम ईच पेयर अ विनर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गेम प्लेड बिटवीन देम। फंडा क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वी डोंट नो, हम जानते ही नहीं है, ठीक है, कि भाई पता नहीं क्या होगा, है ना, ये अपन नहीं जानते। तो एक्चुअली वो मतलब वो अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना वो था रैंकिंग में कि P1 P2 साथ में आ रहे तो P1 ही जीतेगा, वो सब है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके। अज्यूम दैट ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि वो अपन जानते नहीं रिजल्ट क्या होगा, और एग्जैक्टली वन ऑफ द प्लेयर S1 S2 जो है वो 8 विनर में आ जाए, है ना, यानी कि 16 प्लेयर का मैच हुआ ना, जो 8 विनर आ रहे हैं ना उसमें से S1 S2 में से एक ही होना चाहिए, ओके, ठीक है। अब बहुत शानदार सवाल है, ठीक है भाई, आप ऐसे सोचो, मैंने ऐसे सारे प्लेयर लिखे और ये P15 और P16, मैंने क्या किया, इनके ग्रुप बना दिए, ठीक है। और आप सब लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर P1 P2 को एक ग्रुप में रखें क्या, क्योंकि अगर P1 P2 को एक ग्रुप में रखा, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो जीतेगा तो इन दोनों में से एक ही, और अपन वो ही चाहते, ये बात तो दिमाग में जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रखा सेम ग्रुप में, ठीक है, तो सेम ग्रुप में रखा, तो टोटल तो क्या होगा 16 फैक्टोरियल, दो दो के 8 ग्रुप बनाने हैं, 2 फैक्टोरियल की पावर 8 और 8 का 8 फैक्टोरियल, समझ में आती बात है। और जो इन दोनों का एक ग्रुप है वो तो एक ही तरीका है, और बाकी 14 के 7 ग्रुप बना दूं तो कितना आ जाएगा 14 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 7 और 7 का फैक्टोरियल, समझ में आ गई बात। ये थे सेम ग्रुप में रखने की प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। और सेम ग्रुप में रखा है तो अल्टीमेटली आपको एक ही विनर मिलेगा P1 P2 में से, ठीक है। कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, आपका आंसर मैच नहीं हुआ होगा, सही बात है, सही बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं, इससे आंसर मैच नहीं होता है, आई नो दैट। तो भाई अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग इन सेम ग्रुप यू कैन ऑल्सो कीप P1 एंड P2 इन डिफरेंट ग्रुप ऑल्सो। पर आपको दिक्कत है कि सर वो जीतेगा कौन हारेगा कौन, हमको क्या पता, मैं अलग अलग ग्रुप में तो रख दूं, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, यहां तक मेरा जहां तक पेन जा रहा है इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, इस वन को छोड़ दो, खैर फर्क ही नहीं पड़ता। एक्स इस बात की एग्री करते हो क्या, पहले मेरा स्टेटमेंट सुनना, क्या एक्स इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों सेम ग्रुप में है, कैन आई से एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग S1 and S2 और P1 and P2 in same group, got it, okay। So now what is 1 minus x, 1 minus x is the probability when these two players are in different group for sure, समझ गए बात को। अब अगर डिफरेंट ग्रुप में चले गए, मान लो एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, यहाँ पर P1 है यहाँ पर P2 है, और मेरे को नहीं पता इनके साथ कौन आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, हो सकता है P1 जीत जाए,
हो सकता है P2 भी जीत जाए, है ना, यहाँ से P1 जीत जाए, यहाँ से P2 जीत जाए, हो सकता है P1 हार जाए, हो सकता है P2 हार जाए, हो सकता है कि P1 जीत जाए, P2 हार जाए, हो सकता है P1 हार जाए, P2 जीत जाए। इन चार के अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्या बोलते हो? दोनों अलग अलग ग्रुप में। ओके, आपको अगर ऐसे ग्रुप मेंबर चाहिए उसके साथ तो कुछ भी रख दो यहाँ पर, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता है ऐसा कुछ। इन चार के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड यू टेल मी, इन चार में से कितने काम के हैं, कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? ठीक है, दो चीजें रिक्वायर्ड है। अरे एग्जैक्टली, आई रिपीट द स्टेटमेंट, यहाँ पे आ जाओ ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द प्लेयर चाहिए जो जीतेगा। तो मेरे हिसाब से ये काम का है और ये काम का है, दोनों जीते वो भी नहीं चाहिए मेरे को। तो चार पॉसिबल आउटकम है और उसमें से दो चाहिए, तो क्या लिखूं यहाँ पर? 2/4। जिन जिन लोगों को अब तक 1-x समझ में नहीं आया हो, 1-x इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंट ग्रुप में रहेंगे बस। और फिर डिफरेंट ग्रुप में रहने के बाद चार पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे हो सकता है और इसमें से अपने को दो ही चाहिए। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, आराम से समझो, है ना, आराम से ना। अरे भाई, P5 P7 P5 P10 कैसे आया? नहीं 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 नहीं, कुछ आया ही नहीं। ठीक है, क्या यार, कुछ आया ही नहीं, बात खत्म, कुछ आया ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। दूसरा प्लेयर कुछ भी हो सकता है। अरे यार रैंडम है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल देके लिखा। ठीक है, ओके भाई, दो चीज है, या तो उन दोनों को एक ग्रुप में रख लो, सुन लो बात, है ना, रिपीट 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 कर रहे हो। P1 P2 को एक ग्रुप में रखो ताकि एक ही जीतेगा, बात ही खत्म। और अलग ग्रुप में रखो तो ये है सेम ग्रुप में रखने की प्रोबेबिलिटी, तो ये है अलग ग्रुप में रखने की प्रोबेबिलिटी। अलग ग्रुप में रखोगे तो चार पॉसिबिलिटीज है, उनमें से दो चाहिए तुमको, सो 2/4। आगे आ जाओ। 19 तो साइक्लिसिटी से करो। ठीक है, 19 साइक्लिसिटी से करो। 3 की पावर a और 7 की पावर b का यूनिट डिजिट जो है वो होना चाहिए 8। ठीक है, तो आप यूं सोचो कि 3 की पावर a का यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है। 3 की पावर 1 रखते हैं तो 3 आता है, 3 की पावर 2 रखते हैं तो 9 आता है, 3 की पावर 3 रखते हैं तो 7 आता है, 3 की पावर 4 रखते हैं तो 1 आ जाता है। 3 की पावर 4 इज 81, 81 का 1। ठीक है, ओके। अच्छा, इस 1 के बाद वापस 3 आ जाएगा। ठीक है, वापस 9 आ जाएगा, वापस 7 आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा, रिपीटेशन पे आएगा। अरे भाई, जो आप बोल रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग और लगा लो। ठीक है सर, यार वो आपने पावर 0 नहीं लिखा सर यहाँ पर। सर आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी सर, आपने आपने पावर 0 लिखा ही नहीं। अबे दिमाग पूरा लगा लो। हैं, 3 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा ना, ये दिखा रखा है ना 181 पे 1, रिपीटेशन है ना। क्या मतलब कुछ भी है सर, आपने पावर 0 नहीं लिखा सर, वो गलती कर दी सर आपने। 7 की पावर बी, 7 की पावर बी पे क्या क्या आ सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो 7 की पावर 0 1 होता है, 7 की पावर 1 1 होता है, 7 की पावर 2 49 का 9, 7 की पावर 3 343 का 3, एंड अगेन आप 7 की पावर 4 करोगे तो वापस यहीं आ जाओगे। ये मैंने बताया था कि ये रिपीटेशन है, सैंपल स्पेस छोटा है। तो सैंपल स्पेस छोटा है तो सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट ही डाल दो, 0 1 2 3, 3 ही एलिमेंट रखो बस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस 4x4 का बना दो, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन। ठीक है, और सम कितना चाहिए? 8।
तो अब यहाँ से 8 सोचो कैसे कैसे आ सकता है भाई। कैसे सोचना है कि एक नंबर यहाँ से लिया 3 के साथ सारे जोड़ के देखो किसी से 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। ऐसे करके यहाँ से मान लो 7 ले लिया तो अब दिख गया होगा कि सर यहाँ से 1 चाहिए। ठीक है ना। यहाँ से 1 लिया तो कर लो यार, है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम लिखा होता है ना, रिपीटेशन अलाउड होती है सेट। ट्वेंटी वन जो है ऐसा है कि मतलब यार ये है ना, मतलब वो डाइस के ऊपर वो जो ऐसे ऐसे पॉइंट नहीं बने होते, एक के ऊपर 6 पॉइंट, एक के ऊपर 5, ऐसे बिंदी टाइप से पॉइंट टाइप से ना, छोटे 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 पॉइंट बना लेते हैं, उन डॉट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई 2 डॉट होते हैं, 4 डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं और 1 3 5 होते हैं। मैं ओड इवन को अलग अलग रख रहा हूँ। तो क्या किया आपने, किसी भी एक डॉट को सेलेक्ट किया, उसको वहां से हटा दिया और अब बताना है कि ओड नंबर ऑफ डॉट्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है ना। तो फर्क पड़ता है ना कि इवन से निकालते हो या ओड से निकालते हो, क्योंकि इवन से एक कम करोगे तो ओड बनेगा और ओड से एक कम करोगे तो इवन बनेगा। वो आगे जाके प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसीलिए मैंने इवन ओड को अलग अलग रखा है। तो टोटल डॉट से 21। ठीक है, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोशिश करो कि दूसरी बार समझाना ना पड़े। ठीक है, तो हो सकता है कि अपन ने इस इवन में से किसी एक डॉट को सेलेक्ट किया हो, तो टोटल 21 डॉट्स है। इवन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 4 10 और तो 12, 12 बाई 21। ओके, अच्छा, इवन डॉट सेलेक्ट किया और उसको वहां से हटा दिया। लेट से थोड़ी देर के लिए आपने ये वाला सेलेक्ट किया होगा, 4 डॉट वाला, उसमें से एक को हटा दिया होगा, तो वहां पे कितने हो गए होंगे, 3। और 3 जो है किस में चला जाएगा, ओड में चला जाएगा। तो अब ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 बाई 6। समझ में आई बात तुमको? है तो दिमाग में गई बात। 3 तो पहले से थे ओड वाले, ये 1 3 5, और मैंने एक यहाँ से कम और कर दिया, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो ये भी किस में आ गया, ओड में आ गया ना। तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी, ओड फेस, तो 4 बाई 6। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं अपन दूसरे केस की, कि हो सकता है अपन ने ओड वाला डॉट सेलेक्ट किया हो, तो 5 3 8 और एक 9, 9 बाई 21। इसमें से एक कम कर दिया हो, तो मान लो 5 में से एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4, 4 उसमें चला जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2, 2 बाई 6। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो 22 का ऐसा है कि भाई जो रस्सी है, यार मेरे पास मेरी आवाज तुम लोगों तक आ रही है क्या? क्योंकि तुम्हारे मैसेज मेरे पास आ नहीं रहे। अच्छा, अब आए हैं, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम्हारे वो 15 20 30 मैसेज एक साथ नहीं आते तब तक मेरे को लगता नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ए और बी जो है जम्बलिंग कर रहे हैं, है ना, एन ड्रॉप्स की। एक एक रस्सी के 2 एंड होते हैं। ठीक है, तो इस बात की उन्होंने क्या, कोई भी ऐसे ऐसे बिल्कुल जंबल है ना सब कुछ, तो उसमें से कोई भी 2 एंड पिक किए होंगे, तो आपको बताना है कि उन्होंने एक ही रस्सी को पकड़ा है, दे आर होल्डिंग द सेम रोप, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी 1/101 है और तो एन बताना है। ठीक है, ओके, अच्छा, तो भाई आप ही सोचो कि एक रस्सी के 2 टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर ऐसी एन रस्सियां पड़ी है, ऐसे घुमा फिरा के, है ना, कुछ भी करके ऐसे, तो कितने एंड हो गए, 2n। तो 2n में से कोई से भी 2 पिक कर सकते हैं ना, टोटल तो यही होगा। तो मैंने क्या किया, फेवरेबल बनाने के लिए 2n में से एक को सेलेक्ट किया, किसी भी एक रस्सी को सेलेक्ट, किसी भी एक एंड को, नॉट रस्सी, ठीक है, किसी भी एक एंड को सेलेक्ट किया।
मान लो ये वाला एंड पिक किया हो, ये ए वाले बंदे ने पिक किया, तो ये तो 2n में से कुछ भी पिक कर सकता है। अच्छा, अब बी वाले को इसी रस्सी को पकड़ना है, तो बी वाले के पास क्या ऑप्शन है कि चुपचाप आए यहाँ पर और इसको पिक कर ले। तो उस बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है कि जो एंड उसने पकड़ा है उसका अपोजिट एंड वो पिक कर ले। डिवाइड बाई 2 होना चाहिए क्योंकि केसेस रिपीट हुए हैं। पता है तुमको कैसे? 2nC1 में से हो सकता है कि ए वाले बंदे ने ये वाला एंड पिक किया हो, उल्टी जगह आ जाए वो, और फिर बी यहाँ पे आए, तो यार रस्सी तो एक ही पकड़ रहे हैं ना वो। ठीक है, ओके। ये जो आंसर है वो दे रखा है 1/101। नाउ गेट n फ्रॉम दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डिस्कशन से आपका थोड़ा सा विकास होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, आपका थोड़ा दिमाग खुल जाना चाहिए। ठीक है, ये कोशिश करना। मैं डिवाइड बाई 2 इसलिए किया क्योंकि सेम रस्सी पकड़ लेंगे ना, तो रस्सी तो एक ही आ रही पर तुम उसको 2 बार गिन रहे हो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है, कोई कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगर आपको सेम कलर की बॉल चाहिए, अगर आपको नो 2 ऑफ द 3 आर ब्लू, तो ब्लू नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? नो ब्लू और 1, नो 2, अच्छा नो 2, तो इसमें आएगा 0 ब्लू और 1 ब्लू। ठीक है, ये आंसर है। और इसमें तो सेम कलर के चाहिए, तो कितनी बॉल निकाल रहे हो? 3 निकाल रहा हूँ, सबकी एक एक निकाल लो, तो ये आएगा BC1, 2BC1, 3BC1 डिवाइड बाय 6BC3। ये दे रखा है, किसके बराबर है? मतलब ऑप्शन चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ से 0.3 कर दिया है, तो बी निकाल लो कितना आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही क्या? क्या भाई, आवाज आ रही? 1 मिनट में यार, वो जूम करने के चक्कर में जो है, जूम करने के चक्कर में स्क्रीन जो है गायब हो जाती है। हम्म, कर दो। तुम्हारे नाम प्रकट हो रहे, पता है तुमको? यहाँ पर तुम अनोटेशन कर तो रहे हो। कर लो, थोड़ी देर अनोटेशन कर लो, ठीक रहेगा। ये बाकी रह गया। कौन से क्वेश्चन पे थे अपन? 26 पे। तो 26 का मैं तो E1 E2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तुम देख लेना कि E1 E2 क्या क्या है। ऐसा है कि 2 नंबर लिए और मल्टीप्लाई किया और बताना इस बात की प्रोबेबिलिटी की उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल हो और यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, बस। तो अगर उनका प्रोडक्ट 5 आ रहा है तो क्या क्या समझ आता है कि उनके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? दोनों जगह 5 5 हो, ठीक है। मतलब
किसी भी एक जगह 5 हो जाए तो भी समझ आता है ना तुमको, किसी भी एक जगह 5 आ गया या 0 आ गया तो भी चलेगा यूनिट प्लेस पे। होल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो मैंने होल नंबर कंसीडर किया है 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, क्योंकि उसके आगे रिपीटेशन है। ठीक है, मैंने लिखा 1 माइनस 8/10 इंटू 8/10। समझ आता है क्या तुमको? बताओ, बिना कुछ बोले समझ आता है तुमको? मैंने बोला कि उन दो नंबर में आप कभी 0 और 5 लाओ ही मत। ठीक है, 0 और 5 कभी लाओ ही मत। समझ गए बात को? तो बस अब ये बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 5 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि दोनों पे 5-5 आ जाए। पहली चीज तो ये, तो दोनों पे 5-5 आ जाए तो 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, और किसी एक जगह 5 आया तो भी तो वो कर ही देगा। ठीक है, तो किसी एक जगह 5 आया। अच्छा, दूसरा और चाहिए। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करे ताकि वापस 5 ही आए यूनिट डिजिट पे? 1357, वो 1379, नोट 5 मैंने उधर ले लिया इसलिए। ठीक है, तो एक 5 को सेलेक्ट करना इज 1/10, बाकी इन 4 में से कोई लेना इज 4/10 इंटू 2, ऑर्डर चेंज कर देना। ए बी और बी है, प्रोडक्ट तो फिर भी 5 ही आएगा। ठीक है, अब ये है E1, ये है E2, चेक कर लेना। ओके 27 का सी ऑप्शन, वेरी प्रिसाइज डाउट है ना, वेरी प्रिसाइज डाउट 2 बार आएगा, थोड़ा ध्यान से देखें आप। ठीक है, P ऑफ A बाय B बार इज ग्रेटर देन P ऑफ A। ठीक है, तो अरे भाई 2 बार 8/10 ऐसे आया कि 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ना पहला शब्द जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन का वो है 2। ठीक है ना, इसलिए 8/10 8/10 है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये प्रूव करना है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया तुमको कि यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर लेस देन आएगा। आधे लोगों को तो ये समझ भी नहीं आया होगा कि ये सर 2 साइन कैसे आ गए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सोल्व करते। ये लिखा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार डिवाइड बाय P ऑफ B बार इज ग्रेटर देन P ऑफ A। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार को लिखा P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना? ठीक है, डायग्राम सोचते रहना। इज ग्रेटर देन P ऑफ A, इस P ऑफ बार को उधर मल्टीप्लाई किया, इसको लिखा 1 माइनस P ऑफ B। तो ये है P ऑफ A, यहाँ पे आएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B, यहाँ पे आएगा P ऑफ A, और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, ऐसा गिवन है क्या? ऐसा गिवन नहीं है। ओके, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन हटाया तो साइन चेंज होगा, तो ये तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और आई थिंक अपने को ऐसे ही कुछ प्रूव करना था क्या? अच्छा हाँ, देख लेते हैं क्या लेके क्या आना, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, P ऑफ A में लेके आना और A बाई B लेके आना। देखो ऐसा है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और तुम भी देखना कैसे लिखा मैंने आके। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन, यहाँ पे लिखा P ऑफ A, ये जो P ऑफ B था ना, ये जो P ऑफ B, इससे मैंने डिवाइड मार दिया इस साइड। सो कैन आई से दिस इज P ऑफ A बाई B। दिखा क्या? तो ये प्रूव करना है, और अगर यहाँ पे साइन बदल दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो लास्ट में भी साइन ऐसा आ जाना चाहिए, तो वो तो आएगा, वो तो आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके। लो भी कभी तुम्हें भी पढ़ा देंगे तो मैं तुमको ही पढ़ा रहा हूँ वैसे भी, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ भाई लो, इधर आ जाओ, तुम्हारे तो बस बातें करा दो यहाँ पर। हाँ भाई लो, 27 हो गया, 28 ये कंडीशनल है।
ठीक है। 28 ये कंडीशनल है, ठीक है, मतलब कंडीशनल भी है, सॉरी नॉट कंडी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल है, सॉरी, ठीक है यार, वो ऐसा नहीं था कि हाँ भाई लो, ऐसा है ये, ठीक है, ये 1,1 है, तो भाई एक पैराबोला के अंदर का एरिया मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, एक पैराबोला का एरिया ये वाला है, और एक पैराबोला के लिए फेवरेबल रीजन इधर वाला है, और जो इंटरसेक्शन है वो दोनों के बीच का एरिया है। तो इसमें वो एरिया वाला फंडा लगेगा, दो पैराबोला के बीच का एरिया याद है तुमको, 16 AB/3 है ना, वो इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। और टोटल सैंपल स्पेस अगर गिनना चाह रहे हो तो टोटल है 1x1 का, टोटल तो 1 है एरिया, ठीक है। बाकी वो एक का एरिया विथ एक्स एक्सिस निकालना, एक का एरिया विथ वाई एक्सिस निकालना, कर लोगे ना यार, ब्लैक वाला एरिया निकाल सकते हो ना, इधर वाला, है ना, इस पैराबोला का एरिया विथ एक्स एक्सिस, और उधर ब्लू वाला निकाल लेना, ठीक है, ब्लू वाला एरिया विथ वाई एक्सिस है, कर लेना इससे, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बताओ, आगे बढ़ते हैं। 31 में केसेस लेने हैं, 31 में देयर इज नो ऑप्शन, अगर आप 4 नंबर यहाँ 6 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो और उसमें से उनका प्रोडक्ट जो है इवन चाहिए, तो या तो 6 के 6 इवन हो जाए, ठीक है, या 4 इवन हो, ठीक है, और क्या है, सम चाहिए है ना, 4 इवन हो या फिर 2 इवन हो, ठीक है ना, हो पाएगा क्या, नहीं 4 इवन, 2 इवन, अच्छा 0 इवन पे भी आ जाएगा क्या, सोच लो एक बार, 6 ओड नंबर का सम 3 3 3 3, हाँ आ जाएगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग केसेस लिख लो कि इसमें आपको 0 ओड नंबर चाहिए, इसमें 2 ओड नंबर चाहिए, इसमें 4 ओड नंबर चाहिए, कर लोगे ना ऐसे, और इसमें 6 के 6 ओड नंबर चाहिए, ठीक है, और अच्छा ओड का कैलकुलेट मत करना, ओड का कर देना 1 माइनस इवन करके, ठीक है। 32 का कोई भी ऑप्शन आपका डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ये करना है कि आप जो है यहाँ पर सारी वैल्यूज पुटअप कर दें, जैसे जैसे आपको बताया ना वैसे वैसे सारे आप वैल्यूज पुटअप कर दें, ठीक है, ओके। अच्छा पहला वाला, अरे यार ये जो भी केस बताया ना, सही बात बोल रहे हो, ये जो भी मैंने केस बताया ना, 6 इवन, 4 इवन, 2 इवन, 0 इवन, इसमें 6 इवन वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 11 में तो 6 इवन नंबर ही नहीं है ना, सही बात है यार, मैं सोच रहा था एक केस में ज्यादा हो रहा है कुछ, तो ये नहीं है ना, ये 6 इवन तो है ही, वो आप करोगे वैसे ही पता पड़ जाएगा, है ना, ठीक है, 6 इवन तो है ही नहीं यार, है ना, ठीक है, ये 3 ही केस है, इसके कोरस्पोंडिंग कर लेना। 33 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ ऑप्शंस, है ना, भाई ऐसा है कि 2 एंड टॉस में n बार हेड चाहिए, बस 2 एंड टॉस में n बार हेड चाहिए, आई विल गो विद बाइनोमियल बर्नौलीज 2n/cn, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n, टेल आना भी कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n, ये अपना आंसर है, ठीक है, ओके, ये अपना आंसर है, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ तक तो हो जाता आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, अब आपको एक बाइनोमियल थ्योरम में एक क्वेश्चन करवाया होगा, है ना, किसी ने भी पढ़ाया हो, करवाई होगा, आई नो दैट, वो क्वेश्चन करवाना ही होता है, 2n/cn के अलग अलग तरीके होते हैं इंटरप्रिटेशन के, ओके, जैसे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे लिख के बताता हूँ, 2n-1 2n-2 से लेकर n n-1 n-2 से लेकर 3 2 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाता है ना ऐसे पूरा, तो ये जो बच रहा है डिवाइड बाय n फैक्टोरियल अपना आंसर है, एक आधा ऑप्शन तुमको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या करो, फिर भाई ये जो चीज दे रखी है नीचे, जो ये n फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, इसमें आप सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो, ऐसा है कि मतलब इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, सो बेस्ट यू कैन डू इज, ये तो मेरा आंसर हो गया, छोड़ दो इसको यहीं पर, आप अपने ऑप्शन पे आओ
और एक ऑप्शन को सोल्व करो। पाई का मतलब समझते हो ना, ठीक है। कंटिन्यूटी प्रोडक्ट है, अगर आपने 1 पुट किया तो 1 into 2, ठीक है, फिर 1 3 5 7 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 2 4 6 8 10 ऐसा आएगा। अब इसको आप इसके जैसा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि 2NCN अपनी एक सीरीज का सम भी तो होता है, NC0 का होल स्क्वायर NC1 का होल स्क्वायर से लेकर NCN का होल स्क्वायर, थोड़ा याद है? NC0 होल स्क्वायर NC1 का होल स्क्वायर NC2 का होल स्क्वायर से लेकर NCN का होल स्क्वायर इज 2NCN। अरे क्या हो गया तुमको? एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, बाइनोमियल थ्योरम, उसमें ये सब बताता है, मतलब टीचर बताता है आपको पूरा, ठीक है। आप 2NCN जहां जहां पे बाइनोमियल में आ रहा है ना वहां पढ़ लेना, चारों ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अरे यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या भाई तुम्हारे? एक बात बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, एक ऑनेस्टली आंसर करना। 33 तक डिस्कशन हुआ DPP 6 का, आपके 90% डाउट क्लियर हो गए क्या? 90%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, है ना, वो तो मैं कभी आके क्लियर नहीं कर पाऊंगा एक बार में, हो गए ना, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, नो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं। हाँ भाई 34 पे 34 से स्टार्ट करते हैं, चलो पूछो लास्ट पेज पे क्या क्या डाउट है। अरे 35 नहीं होता है, 35 का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, 35 का C, ओके, 35 का A कर लेते दोनों, ठीक है। ये मैंने बता दिया ना कि, एक मिनट ना यार, मैं जूम करूंगा तो मेरे को डर लगता है कि ये स्क्रीन गायब हो जाती है उससे, ठीक है। देखो इसमें ऐसा है कि एटलीस्ट इवन, एटलीस्ट इवन का मतलब समझते हो? इवन चांस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? हाफ, कम से कम इवन होना चाहिए, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो कितनी बार आपको बॉल निकालनी चाहिए ताकि आपका जो है बॉल का कलर क्या आ जाए, रेड आ जाए? तो भाई या तो रेड आ जाए शुरुआत में, या फिर रेड आए रेड ना आए, फिर रेड, नहीं नहीं उल्टा उल्टा सॉरी, रेड ना आए रेड आ जाए, ऐसे है ना, वो अपन नहीं करते इनफाइनाइट वाला पार्ट, वो चीज है इसमें। तो ऐसे करके n बार गिन लो, और ये हमेशा हाफ से ज्यादा होना चाहिए, n बार गिनना बस, है ना, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी क्या है, टारगेट को हिट करना इस हाफ, 2 डायरेक्ट हिट चाहिए आपको, ठीक है। तो कितनी बार आपको बम फेंकना चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रॉय की 0.9 से ज्यादा है? तो यार कम से कम कितना आपको हिटिंग चाहिए इसमें, है ना, 2 डायरेक्ट हिट चाहिए। तो हो सकता है कि भाई आपने n में से कोई 2 हिट कर दी हो, ठीक है, NC2, और यहाँ पर तो 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर n-2, ऐसा हो सकता है ना। तो कैन आई राइट दिस पर्टिकुलर पार्ट एज NC2 into 1/2 की पावर n, ये दिखता है तुमको, ठीक है। तो अब मैं इसको NC3 के लिए भी, मतलब हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 5 आ जाए, और ऐसे करके हो सकता है आप n के n हिट कर दो, और सबके साथ 1/2 की पावर n ही आएगा। ये बात समझ में आती है? और ये हमेशा 0.9 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 2 की पावर n माइनस NC0 माइनस NC1 और 1/2 की पावर n। इससे आप ऑप्शन चेक कर लेना n की वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। अरे तुमको ये समझ में आता है कि हमेशा 1/2 की पावर n ही बनता है, चाहे मैं यहाँ पर 3 कर दूं और 1/2 की पावर n-3 कर दूं, इट इज मोर और लेस सेम, ठीक है। ओके, ठीक है। 35 का बॉम्बे अभी बताया था, रेड आना चाहिए बस, है ना, रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, ये करना है, क्योंकि एटलीस्ट इवन में यही होता है ना, इवन इज हाफ, एटलीस्ट इवन इज ग्रेटर देन हाफ। सी पार्ट, एक ये हिरण जो है कहीं पर भी छुपा हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है प्लेस 1 पे छुपा हो या प्लेस 2 पे छुपा हो,
ठीक है, बुश 1 या बुश 2। तो इसमें छुपा हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और इसमें हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और आप जो है 10 बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, और हिट कर जाए, है ना, ईच शॉट में हिट इंडिपेंडेंटली, है ना, हिट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो कितनी बुलेट्स आपको फायर करनी चाहिए बुश 1 के अंदर ताकि एनिमल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आए? हाफ है हिटिंग की प्रोबेबिलिटी। तो सोचा मैंने कि हो सकता है वो फर्स्ट वाली बुश में छिपा हो, तो छिपने की प्रोबेबिलिटी 4/5। वहां पे आपने n बुलेट फायर की और n की n लगने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n। हो सकता है वो इधर छुपा हो, दूसरी पॉसिबिलिटी, और फिर उसको लग जाए, तो n तो इधर फायर कर दिया आपने, तो 10 - n इधर आएगी, ठीक है। ये है अपने को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, या तो 1 में छुपा हो या 2 में छुपा हो, अपन हिट ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसा है कि इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें से क्या किया, 1/5 कॉमन लिए, तो यहाँ पर आ रहा है 1/2 की पावर n-2। थोड़ा ध्यान से देखना, इस 4 को इसके साथ डाला है, और एक आ रहा है 1/2 की पावर 10 - n। इसको मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक फंक्शन जो है इसको देखोगे तो इंक्रीजिंग है क्योंकि a की पावर x जैसा है, दूसरा है डिक्रीजिंग क्योंकि a की पावर -x जैसा है। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, मैक्सिमम कहाँ आएगा, जहाँ पे ये दोनों पावर बराबर हो जाए, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस ओवर करे, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम वही आता है। तो n की वैल्यू दिख रही है 6, 6 इधर 4 उधर, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया 35। आगे बढ़ते हैं 36 का सी पार्ट। तो भाई ऐसा है कि टोटल तो है एटमॉस 17 है, तो नंबर ऑफ रेड और नंबर ऑफ ब्लू, है ना, जो है वो है <17 हमेशा हमेशा। अब आपने इसमें से 2 पिक किए, और या तो वो दोनों रेड है या दोनों ब्लू है, तो या तो RC2 है या BC2 है, डिवाइड बाय R+BC2। ये कितना दे रखा है, हाफ। ये किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हैं तो ऐसा कुछ आना चाहिए, R - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R+B। तो क्योंकि R+B की वैल्यू हमेशा हमेशा 17 से कम है, तो आप इसके ऊपर अब सोचें कि 17 से कम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि R - B इंटीजर आ जाए। तो मैंने एक बार 16 पुट किया, तो इससे मेरे को R - B कितना मिल गया, 4 मिल गया, है ना। ऐसे आप कर ले, ठीक है ना। R - B 4 मिल गया, 4 यहाँ पुट करोगे तो R+B कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ से R और B निकाल लेना कि कितना क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या क्या दिमाग जा रहा है तुम्हारा, +-4 कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ सॉक्स है ना, आप जो जूते के अंदर पहनते हैं मोजे, है ना, उनकी बात हो रही है, वो -4 कैसे हो सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। 34 का सी बता दिया सब कुछ। आगरा तो भाई केसेस बनाने, ठीक है, आगरा में जो है वो केसेस बनाने कि मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, उनका सम और डिफरेंस, तो भैया वो तो केसेस बनेंगे, ठीक है, लिखने पड़ेंगे 04 40 80 08 ऐसे करके, ठीक है, केसेस बनेंगे उनके, ठीक है। 37 38 तो आसान है यार, ठीक है, 37 38 तो आसान है, ठीक है। ये तो वो सीधा सीधा है, बेस्ट थ्योरम है ना, ठीक है। 38 में मैं बता देता हूँ, देखो ऐसा है कि रेड चिप ड्रॉ करना है, तो रेड चिप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 3/4 5/7 1/4 4/11 गिन लेना। और 1 मिनट, है ना, 1 मिनट रुको।
हाँ, तो एक पार्ट ऊपर निकाल के रख दो ना बस इसमें से, ठीक है? एक पार्ट ऊपर निकाल के रख दो, ठीक है? नहीं, आंसर सही आता है भाई, कैलकुलेशन देखो, आंसर बिल्कुल सही आता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही आंसर आता है, इस पार्ट को ऊपर उठा के रख दो, ठीक है? ओके। मेरे हिसाब से अब 1 घंटा हो गया और मेरी क्लास है, तो आपकी डीपीपी 6 निपट गई ना, ठीक है? ओके, अगला होमवर्क मैंने दे ही रखा है, ठीक है? आप वो कर लें, ठीक है? और मैं आपको और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन बता दूँगा, ठीक है? मेरे को अभी मेरी क्लास है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात अब नहीं कर पाऊँगा, है ना? आपको कुछ भी ज़रूरत है, आप मेरे को जो है मैसेज कर देना, ठीक है? व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, आई विल रिप्लाई। ओके, सो बाय-बाय, है ना? अब डीपीपी 6 पूरा कर लेना, ठीक है? अब डीपीपी 6 पूरा बैठ के अच्छे से कर लेना, ठीक है? अब बाकी नहीं रहना चाहिए, बता दिया है, ठीक है? अब पूरा कर लेना, ठीक है भई? बाय-बाय।